अवैध खनन की सूचना पर अभियान चलाकर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़कर थाने में जब्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला में उपजिलाधिकारी कार्यालय को सूचना मिली कि कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन कर रहे हैं, तो उन्होंने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम बनाकर मौके पर भेजा, जहां से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मई मिट्टी के लाकर थाने में जब्त किए गए और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उपजिलाधिकारी एन राम का कहना है कि इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे, किसी प्रकार खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इफ्को में रोजगार पाने वाले भूदाताओं के साथ उपजिलाधिकारी ने की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के निकट स्थित इफ्को संयंत्र में कुछ क्षेत्र के किसानों की जमीन चली गई थी, जिसके एवज में किसानों को रोजगार देने का वायदा किया गया था, मगर इफ्को प्रबंधन अपने वायदे से मुकर गया और किसानों को रोजगार नहीं दिया। इन किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन ने खड़े होकर 275 किसानों के नाम की सूची बनाई, जिनके नाम की भूमि इफ्को में गई हुई थी। लगभग 1 वर्ष तक इफ्को गेट पर धरना प्रदर्शन चला। इसमें एसडीएम, इफ्को प्रबंधन व किसानों के बीच कई बार बैठक हुई, मगर कोई सफल नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन बाद में इफ्को प्रबंधन के द्वारा 50-50 कर 275 लोगों को रोजगार देने के वायदे पर सहमति बन गई, जिसमें इफ्को प्रबंधन ने कुछ लोगों को रोजगार दे दिया और कुछ लोगों ने उसे अपने हिसाब से रोजगार न मानकर काम करने से इनकार कर दिया। इफ्को प्रबंधन ने कहा कि कुछ लोग काम करने को राजी नहीं। इसी बात को लेकर उपजिलाधिकारी एन राम ने लिस्ट में आने वाले सभी 275 किसानों के साथ बैठक की और उनसे पूछा क्या इफ्को प्रबंधन द्वारा कही जा रही बात सच है, तो किसानों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। उपजिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी किसानों को रोजगार उपलब्ध करा दी जाए, जिससे कि किसानों को किसी प्रकार से परेशान न किया जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एटीएम बदलकर रुपए निकालने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव के रहने वाला गोकुल स्टेट बैंक में एटीएम से पैसे निकालने गया। वहां उसे एक व्यक्ति मिला, बोला कि मैं तुम्हारे पैसे निकाल दूंगा, और उसने उसका पिन देख लिया। बाद में उसका एटीएम बदलकर उसके खाते से कई बार में 1000 रुपये उड़ा दिए। ये देखकर उसके होश उड़ गए। थाना आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ तोमर का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। आंवला से विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने जनपद के गुलड़िया आंवला स्थित कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन किया व जन समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया व अन्य के निस्तारण के आदेश दिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जीवन मूल्यों में संस्कारों का बड़ा महत्व है। ऐसा एक संस्कार है सेवा का भाव। निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंद की मदद करना, सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराते हैं। बरेली जनपद गुलड़िया में आंवला स्थित कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन व समस्याओं का निस्तारण किया। इसके उपरांत उपजिलाधिकारी एवं पुलिस के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दिन दहाड़े घर पर अकेली महिला से भिक्षा मांगने के बहाने नशा सुंघाकर हाथ पैर बांध नकदी सहित 1 लाख की लूट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर गांव गुरुगा की लक्ष्मी देवी के पति सुनील मौर्य ने बताया कि सुबह 7 बजे वह खेत पर काम करने गया था और घर पर उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी अकेली थी। समय करीब 9 बजे एक लुटेरा साधु बेस में भिक्षा मांगने आया। साधु लुटेरे ने पत्नी को नशा सुंघा दिया, जिससे उसकी महिला बेहोश हो गई। लुटेरे ने महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर उसे खींचकर अंदर ले गए और हाथ पैर बांधकर बेड पर डाल दिया। उसके बाद घर में रखे बक्से से लगभग 12,000 रुपये नगद, सोने का कुंडल, गले का मंगलसूत्र, हाथों में चांदी का खड़बा और पैरों की चांदी की पायल लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े ऐसी घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर 112 पुलिस तथा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और बारीकी से जांच की। गांव वालों की सूचना पर खेत से घर पहुंचे पति सुनील मौर्य ने बताया कि जब घर में पहुंचा तो दरवाजे पर पत्नी के हाथ पर बंधे हुए एवं मुंह में अखबार ठुसा हुआ था। पत्नी बेड पर बेहोश पड़ी थी। वह कभी होश में आ रही थी और कभी बेहोश हो जाती। वन निरीक्षक रवि कुमार ने बताया घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गायत्री शक्तिपीठ में गणेश चतुर्थी पर हुई विशेष पूजा अर्चना। गायत्री शक्तिपीठ धाम गंज पुराना रोड आंवला पर गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसमें डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने कहा कि गणेश देवों के देव हैं, विघ्न विनाशक हैं और उनका सिर बड़ा है, जो यह संदेश देता है कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए। गणेश जी 1000 लड्डुओं व दुर्वा से अभिषेक किए गए। पंचोपचार एवं पंचाभिषेक कराए गए। इस अवसर पर मुन्नालाल श्रीवास्तव, सुजल, चिरौंजीलाल, रामजी मल, शिक्षाविद, प्रखर विद्यार्थी, प्रज्ञा विद्यार्थी, सत्येंद्र सिंह, देवेंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता आदि ने भाग लिया। वहीं रामजी मल, शिक्षाविद, प्रखर और मुन्नालाल श्रीवास्तव ने मधुर संगीत भजन प्रस्तुत किए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर विहीन देवरनिया कोतवाली ने थम रही चोरियां, एक सप्ताह में दूसरी वारदात। 2 गांवों के 3 घरों से नकदी और जेवर समेत लाखों की चोरी, पुलिस ने दर्ज नहीं की रिपोर्ट।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर इंस्पेक्टर बेन चल रहे देवरिया कोतवाली में स्वस्थ पुलिसिंग और पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा न होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने फिर अंजाम दे दिया। 2 गांवों में 3 घरों में लाखों की चोरी कर चोर फरार हो गए। पुलिस ने किसी भी वारदात की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। खबर मिलने तक ऐसा बताया जाता है। गांव संतरा निवासी जोरावर सिंह का कहना था कि वह रिश्तेदारी में गया था। घर पर बच्चे और पत्नी थे। रात में किस समय अज्ञात चोरों ने नकब लगाकर घर में रखे 45,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर समेत करीब 3 लाख रुपए की चोरी करके ले गए। सूचना मिलने पर वह आए और घटना की तहरीर पुलिस को दी, मगर पुलिस ने इसे दर्ज नहीं किया। खबर मिलने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसके अलावा थाने से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित सेमीखेड़ा निवासी उमेश चंद्र सुनील कुमार और मिलक करणपुर निवासी अनिल कुमार के घर भी करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई, मगर बताया जाता है कि खबर मिलने तक इसमें भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इंस्पेक्टर बेन कोतवाली में चोरी रोकने में पुलिस रही नाकाम। बता दें कि 1 सितंबर को देवरिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह दहामा का तबादला साइबर सेल बरेली के प्रभारी के पद पर होने के बाद यहां पर किसी प्रभारी निरीक्षक की तैनाती नहीं की गई है। कोतवाली का प्रभार इंस्पेक्टर क्राइम मुकेश कुमार सिंह ही देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वे चोरी रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर चोरी की गई वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस ने किसी की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। यह घटना 2 सितंबर की रात की बताई जा रही है। मैं गुलड़िया मोहम्मद हुसैन निवासी मोहम्मद शफी के घर से 73,000 रुपये नगद व सोने चांदी के जेवर और यहीं के सलीम के घर से 8,000 रुपये नगद व सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। वही कस्बा मुड़िया जागीर में 20 अगस्त की रात को चूड़ी व्यापारी रफीक अहमद के घर नकब लगाकर 15 लाख रुपए की चोरी समेत कई अन्य चोरियों का खुलासा देवरिया पुलिस नहीं कर सकी है। जैसे चोरों के हौसले बुलंद हैं, वही ऊपर से पुलिस का रिपोर्ट दर्ज न करना, वारदातें छुपाना, ये चोरों के हौसले बुलंद कर रहा है और इसी का फायदा उठाकर वे वारदात पर वारदात अंजाम दे रहे हैं। कार्यवाहक इंस्पेक्टर बोले, मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। गांव संतरा सेमीखेड़ा मिलक करणपुर में हुई चोरियों के बारे में जब कोतवाली के कार्यवाहक इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह से पूछा गया तो उनका कहना था कि मामला उनके संज्ञान नहीं है। लगातार हो रही चोरियों पर भी वह कोई सही जवाब नहीं दे सके। चोरी के वारदातों से क्षेत्रवासियों में रोष है। वही लगातार हो रही चोरियों से इलाके के लोगों में रोष व्याप्त है और उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरियों पर लगाम लगाने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। छेड़खानी और धमकी के आरोप में विवाहिता ने देवर और ससुर पर दर्ज कराई रिपोर्ट। 1 सप्ताह बाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, आरोपी फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली देवरिया क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक विवाहिता ने अपने देवर पर छेड़खानी और धमकी देने जबकि ससुर पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता 1 सप्ताह से कोतवाली चक्कर काट रही थी। विवाहिता का आरोप है कि 3 सितंबर को सुबह 6 बजे वह घर पर अकेली थी और पति बाहर गया था। इस दौरान आरोपी देवर मोहम्मद इरफान आकर उसने बुरी नीयतों से पकड़ लिया और छेड़खानी करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। आरोपी की घटना की शिकायत उसने अपने ससुर से की तो उन्होंने मारपीट भी की। विवाहिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उसी दिन थाने में तहरीर दी थी, मगर जांच के नाम पर पुलिस ने उसे थाने से भगा दिया। आरोप है कि पीड़िता न्याय के लिए कोतवाली चक्कर काट रही थी। 1 सप्ताह बाद पुलिस ने देवर मोहम्मद इरफान और ससुर रफीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हैं। वहीं कार्यवाहक इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। बेटी की हत्या के बचे आरोपी को जेल भेजने के पिता ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बहेड़ी थाना क्षेत्र गांव डूडा सुमाली निवासी एक विवाहिता की संदिग्धावस्था में बीती 14 अगस्त को मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए पति समेत 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर ससुर, जेठ, जेठानी तथा ननद और नंदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में मृतका के पति उमेश व ढाकल लाल ससुर को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। पीड़िता रामप्रकाश निवासी ग्राम दलपतपुर ने मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों को एक शिकायती पत्र भेजकर बेटी की हत्या के मुकदमे में जो जेल जाने से आरोपी रहे हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि मामले को लेकर विपक्षी समझौता करने का लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मुकदमे की विवेचना कर रहे अधिकारी भी मेरी बात की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आरोपी के हौसले बुलंद हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरिया। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। पिताजी का नाम? राम प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम दलपतपुर, थाना भोजीपुरा। अच्छा, ये शिकायती पत्र आप जो लिए हुए हो मुख्यमंत्री को भेजा है? मुख्यमंत्री और SSP के। क्या इसमें मांग है और क्या घटना है, जरा थोड़ी सी जानकारी। हमारी ये घटना है, हमारी बहन 14 अगस्त 2024 को जहर दे के मार दी गई थी ससुराल वालों ने। ससुराल वालों को हमें सूचना मिली, हम पहुँचे, सब लोग घर से फरार थे। फिर हमने पुलिस को इतला किया, पुलिस भी पहुँची, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद
हमने रिपोर्ट दी 15 तारीख को। 15 तारीख को देने के बाद 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया पुलिस ने लिखा। नाम उमेश गंगवार और पिता का नाम ढाकल लाल और उनके भाई यशपाल और उनकी उसमें कितने लोग को गिरफ्तार करके भेजा है पुलिस ने? 2 लोगों को जेल भेजा है सिर्फ। अभी बाहर कितने लोग घूम रहे हैं? 5 लोग। अच्छा, इसमें क्या मांग की है आपने? हमारी एक सरकार से और अधिकारियों लोगों से ये गुजारिश है जो 5 लोग बाहर घूम रहे हैं वो भी जेल जाएं। अच्छा। और समझौते के लिए प्रेशर दबाव बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं नहीं आपने समझौता किया तो आपको हमें मानने की धमकी दे रहे हैं। आपने जो ये मुकदमा लिखा गया इसका जो विवेचक है उससे बात की आपने? की विवेचक से बात की थी, वो भी बोल रहा था हाँ क्या पूरे मोहल्ले को जेल भेज से, हम पे अकड़ रहा था। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी ये गुजारिश है सरकार से और बरेली के अधिकारी लोगों से कि हमारे बहन को हमें समझौता मिले और बाकी जो लोग घूम रहे हैं वो भी जेल जाए। 5 लोग। IIHT को कोंडा लक्ष्मण बापूजी का नाम सीएम रेवंत रेड्डी। पूरा मामला हैदराबाद का, जहां पर सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को IIHT का नाम कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम पर रखने का निर्णय संबंधित बायो जारी करने का आदेश दिया है। नेतनाला में सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 30 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए जाएंगे। IIHT भारतीय हथकरघा और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन सोमवार को नामपल्ली ललिता कलाथोरना में बस्ता किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजारों नेताओं से मिलकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने याद दिलाया कि BRS सरकार ने बथकम्मा साड़ियों के लिए ऑर्डर दिए थे लेकिन बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब वे सत्ता में तो उन्होंने लंबित बकाया का भुगतान किया और सिलसिला नेताओं का समर्थन किया। उन्होंने नेताओं को समर्थन नहीं करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। नेताओं को आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोंडा लक्ष्मण का नाम IIHT को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगजाहिर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर IIHT की जरूरत को बताई और केंद्र ने राजनीतिक कारणों से फंड मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि वे IIHT छात्रों को प्रतिमाह 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के कौशल को निखारने के लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। हर साल 60 लोगों को टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने चैनेटा अभ्यस्तम के लोगों का अनावरण किया और कार्यक्रम में मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव और CS शांति कुमारी शामिल हुए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, महेश खत्री, तेलंगाना।